सभी का वशिष्ठ स्टडी जोन में। और मैं अभिजीत वशिष्ठ। जैसे कि 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। एक मैथ्स का चैप्टर मैं 9th क्लास में कवर कर चुका हूँ और एक तुम्हारा साइंस का चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। वैसे तो मैंने एक केमिस्ट्री का भी ख़त्म करा दिया था, लेकिन वो वीडियोस अभी कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो देखा जाए तो 2 साइंस के चैप्टर और एक सोशल का चैप्टर और एक मैथ्स का चैप्टर हम लगभग 4-5 चैप्टर जो ख़त्म कर चुके हैं और इसी स्पीड से हम पढ़ते रहेंगे। नॉर्मल स्पीड से, ज़्यादा हमें फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट मैं करा चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है। और वो वीडियोज़ अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं दोबारा क्लासेस ले लूँगा, रिवीजन क्लास में उनको हम कवर कर लेंगे। तो ज्योग्राफी का आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सोशल का। ओके, तो चैप्टर का सबसे पहले नाम तुम्हें मैं बता दूं क्या है इस चैप्टर में। तो हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। किसकी बात करते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि हमें इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जैसा हमने देखा था कि इंडिया कहाँ लाई करता है, ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या टाइम रहता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब हम देख चुके थे। आज हमको देखना है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है हमारे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एक थ्योरी है, बहुत ही प्यारी सी थ्योरी है। इसमें क्या है? एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरी। तो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो देखो भाई क्या है इसमें, देखते हैं हम। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अपर क्रस्ट, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, उसकी जो ऊपर वाली सबसे क्रस्ट है, अब द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज बीन formed out of 7 major plates and some minor plates तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है वो ये कहना चाह रही है कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ पर यहाँ तुम लोग रहते हो, तो ये एक बच्चा है, यहाँ पर ये रहता है, यहाँ ये बिल्डिंग में भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ एक पेड़ है, ट्री बना देते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बना लेते हैं बहुत लंबी सी, ठीक। यहाँ एफिल टावर है पेरिस में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है, ये वाली, ये किसकी बनी है? प्लेट्स की बनी है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स है और उसमें कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो अपर क्रस्ट ऑफ जो अर्थ है वो प्लेट से बनी हुई है। और इन प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट, ठीक है। तो ये प्लेट्स के जो मूवमेंट हैं, ये नोट्स लिखते हुए चलना, प्लेट्स के जो मूवमेंट हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप्स मूवमेंट करती हैं प्लेट्स। कितने टाइप के? 3 टाइप्स। तो अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा हो, यानी कि एक प्लेट ऐसे चल रही हो, ये वाली प्लेट ऐसे और ये वाली प्लेट ऐसे, यानी कि कमिंग टुगेदर, यानी कि जब व्हेन प्लेट्स कम टुगेदर, जब प्लेट्स एक साथ आ रही हो, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो व्हेन प्लेट्स कम टुगेदर
देन सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर आमने सामने आ रही हो, ठीक है। अगली है भाई डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इस केस में देखो भाई क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो, क्या जा रही हो, दूर, हम आपके हैं कौन हो रहा हो, इसमें हो रहा था हम साथ साथ हैं, पास आ रही थी, और हम आपके हैं कौन, तो ये बिछड़ गए, दूरियां आ गई इनके बीच में। तो व्हेन प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से कहां जाएं भाई प्लेट्स, दूर जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की बाउंड्री क्या कहलाती है, इस तरीके का मूवमेंट जो डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड अगर हम बात करें तो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इस केस में देखो भाई क्या होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, तो जो हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसमें एक प्लेट तो ऐसे जाएगी नीचे की तरफ और एक प्लेट जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि व्हेन प्लेट्स मूव्स अप एंड डाउन, जब प्लेट्स अप और डाउन मूवमेंट शो करें तो वो क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इन्हीं प्लेट्स की वजह से सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं, लैंडस्लाइड, यानी कि जमीन खिसकती है, ये प्लेट्स खिसकती हैं, इसलिए हमारी जो अर्थ की जो लैंड है वो भी क्या होती है, मूवमेंट करती है, मूवमेंट दिखाती है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये बाउंड्रीज जो है वो बनती हैं, ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं गोंडवाना लैंड। क्या है भाई, गोंडवाना लैंड। अगला जो टॉपिक है वो है गोंडवाना लैंड। एफर्ट तुम लोग नहीं दिखा रहे हो, जितनी वीडियोस पर व्यूज वगैरह और शेयर कमेंट फीडबैक तो खैर कोई भी स्टूडेंट नहीं देता कि वीडियो कैसी लग रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है वो तुम करो या ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है। गोंडवाना लैंड, मुझे भी इंटरेस्ट जब भी आएगा जब तुम लोग मुझे रेस्पॉन्स दोगे, इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो अभी, ठीक है। जब आप लोगों से मुझे बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, चलो रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मुझे भी एफर्ट करना अच्छा लगेगा। जब तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो एफर्ट करने में दिक्कत मुझे भी आएगी। गोंडवाना लैंड, ओल्डेस्ट लैंड मास, ओल्डेस्ट लैंड मास। गोंडवाना लैंड देखो भाई क्या होता है, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुरानी जमीन है, जिसके अंदर क्या क्या आता था, विच कंसिस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका एंड इंडिया। तो ये गोंडवाना लैंड एक ज़मीन थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले आती थी। कितनी चीज़ें आती थी, ऑस्ट्रेलिया आता था, साउथ अफ्रीका आता था, अंटार्कटिका आता था, साउथ अमेरिका और इंडिया। फिर एकदम से क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, ये ज़मीन टूट गई। ये पूरी जो ज़मीन थी गोंडवाना लैंड, इस पर ये सारे 5 पार्ट थे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये चौथा और ये 5, ठीक है। ये 5 पार्ट इस तरीके से थे, फिर ये सब क्या हो गए, अलग। पहले हम साथ साथ थे, अब हम आपके हैं कौन हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे तो यही है हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है गोंडवाना लैंड, याद रखना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं याद रखना। अब हम बात करते हैं इंडिया के फिजिकल डिवीज़न की। किसकी, फिजिकल डिवीज़न की। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, इंडिया के अंदर कौन कौन से डिवीज़न है और इनके अंदर क्या क्या है। तो भाई देखो, इंडिया को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि फिजिकली इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला हमारे इंडिया के अंदर क्या है भाई, हिमालय। हिमालय माउंटेन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है हिमालय माउंटेन, काफ़ी ठंडा रहता है, मज़े आते हैं यहाँ पर ये माउंटेन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि जो एकदम प्लेन होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये कैसा है, प्लेन एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन जो एकदम फ्लैट होते हैं,
थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब छोटे छोटे प्लेट्यू टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नीचे का एरिया वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो टेबल की फॉर्म में होता है। अभी सारा कुछ समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं। इंडियन डेजर्ट, हमारे इंडिया में डेजर्ट है, तो द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। रेगिस्तान है, ये इंडियन डेजर्ट है हमारा, ठीक। और द कोस्टल प्लेन, जो समुद्र के जो किनारे के जो एरियाज़ हैं, कोस्टल प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यानी कि ये सी है, ठीक है, क्या है, सी, और इसके आसपास के ये एरियाज ये कोस्टल प्लेन हो गए। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो आइलैंड, यानी कि इंडिया के पास आइलैंड भी हैं, छोटे छोटे आइलैंड सी के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये 6 चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इन 6 चीज़ों को हम कवर करेंगे और इन 6 चीज़ों के साथ ही फिर ये चैप्टर होगा फिनिश। तो मैंने तुमको एक ओवरव्यू दे दिया और हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में, और जो भी मैंने लिखाया है उसको नोट कर लेना। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना।